शाश्वतस्थाणुर्वरारोह महातपः सर्वज्ञः सर्वविद्वानो वृषक्षेनो जनार्दन वेदो वेदविदाव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टश्चतुर्भुजः राजिष्णुं भोजनं भोक्ता सहस्रर्विगदाधिजय अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रासुरमोदः सुचिरुचिर्जितः इन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महासाहो महाबलो महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादुति अनित्य जे बभु श्रीमान नमः आत्मा महाद्रदेक महेशवासो महीवर्ता श्रीनिवास शतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्बति मरीचिधर्मणो हंस सुपुणो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वति सिंह संधाता संधिमास्तर अजो दुर्दर्शनः शास्ता विष्णु आत्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्सग्विवाचस्पतिरुदारदि अग्निग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रपाक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवर्त संभ्रमर्दन अह संवत्सरो वह्निः नलिनो धरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विषदिग्विषिक् भुवुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असंख्यो प्रेयात्मा विशिष्ट शिष्किच्छसि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णु विश्ववा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विभक्त श्रुति सागर शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वज्दो वसु मेघरूप बृहद्रूप शिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजो धुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः षष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशु भास्कर द्युति अमृतांशुधवो भानुः सस्बिन्दुः सुरेश्वरः औषधम जगतः शेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त काम कामप्रद प्रभो देवादि गुरुरावर्तो नैकमायो महाशन अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेश शखण्डी नवसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता वीर्भाव महीधर अच्युत प्रत प्राण प्राणदो वासुवानुजः अपां निधिरधिष्ठान न प्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंदधरो दुर्यो वर्दो वायु वाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तृणस्तारः शूरः शूरजनीश्वरः अनुकूलः सदा वर्त पद्मी पद्मनिवेक्षण पद्मनाभोर्विन्दाक्ष पद्मगर्भ श्रीभ्र हरिद्धिवृद्धो वृद्धात्मा महक्षो गरुडध्वज अतुले शर्मो भीमे श्रवयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशस उद्भव क्षोबलो देवः श्रीगर्भः परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गव व्यवसायो व्यवस्थाने संस्थान स्थानो ध्रुव वदन्ति परमस्पश्च तुष्ट पुष्ट स्वीक्षणः रामो विरामो बिरजो मार्गो नयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राणः प्राणदय प्रणव प्रथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षज ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार स्थावरस्माणो प्रमाण बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्य इष्टविष्टो भूधर्मयोपो महमख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमक्षामशमिहन यज्ञ यज्जो मजे जस्त्र कत्रु सरसतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमा सुव्रत सूक्ष्म सूक्ष्म सुहृद सुहृद स्व मनोहरो जितक्रोधो वेदबाहुर्विदारणः स्वापनः सबसो व्यापी नैकात्मानें करं कृत वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्म धर्मी सदमक्षरमक्षर विज्ञादाशंद्रांशो विदादा धातुर्त्वम् गवस्ति नेमिहि स्वत्थिष्ठ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरु उत्तरो गोप्ति गोप्त्या ज्ञान गम्य पुरातन शरीर वृद्धोक्ता कवीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतभय सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दासार शाश्वताम्बति जीवो विनिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्बोदुर्यन्त
कृतात्मा महोदधिजयोऽन्तकः अजो महार्य स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मादिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य है कृतज्ञो मेदिनीपति श्री ददादक्षो महाशृंग कृतांतकृत महाबराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वांगोजित कृष्ण सरसंक्लोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्पराक्षो महामन भगवान भगानंदी बनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गरि सत्तम सुधनवा खंड पर्णो दाणो द्रविड़ प्रदय देवी दिग्वासो व्यासस्पतिरनो निज त्रिशामा सामग सामम निर्माणम भेषम विष संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम सुवांग सानिधः सृष्टा कुमुदः कुबली सय गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः मणिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षम कृच्छव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीमती श्रीमदाम्बर श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकश्रेयाश्रय स्वख स्वंग शतानंदो नंदी ज्योतिर्गणेश्वर आत्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदीर्ण है सर्वचक्षु निशि शास्त्र भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानष्ट है कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरद प्रद्युम्नो विध विक्रम कालिने मिनि हावीर है सौरि सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोके केजवो केजवा हरि कामदेव है कामपाल है कामी कांत है कृतागम अनिर्देश्य बभुर्विष्णु वीरो नंदो धनंजय ब्रह्मणयो ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महूरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महावी स्तव्य स्त प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारणा प्रिय पूर्ण पुरेता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामय मनोजवर्ती तीर्थ करो वसुरेदा वसु प्रदह प्रदो वासुदेवो वसुर्वसुनाहवी सदगति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्यपरायण सेनो यदुश्रेष्ठ सन्न्यास श्यामनः वासो वासुदेव सर्वासनियो नल दर्पहा दर्पदो द्रुपदो दुर्धरो दावराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तिमूर्तिर्मूर्तिमा अनेक मूर्तिरव्यक्त सतमूर्ति सनातन एको न कह सब कीर्तिमुत्तम लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो परांग चंदनांगदी विश्वशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्लोकधर सुमेधा मेजदो धन्यः सत्यमेधाधराधर तेजो वृषो धुतिधर सर्वश्रवता भृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशिंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्भ्युश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृतात्मा दुरयो दुरुत्क्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोक सारंगस्तंत संतवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर है सुंदर रत्ना वह सुलोचन हरको वाजन सह श्रृंगी जयंत सर्विजयी सुवर्णमंद्रोच्छोभ है सर्ववागी सुरेश्वर महारिदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद है कुंदर है कुंद है पर्जन्य पावनो निल अमृतांशोमृत बभु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ है सुब्रत छत्री शत्रु त्रितापन क्रोधो दुम्बरो स्वस्थाणुरांगन निषूदन सहसार्थी सप्त जे है सप्तदाह सप्त वाहन अमूर्तिरन घोचिन्त्यो भयकृत भयनाशन अणु भृत्कुस्तूलो भिन्न गुणो गुणो महा अत्रित स्वद्रित स्वास्य प्रागवंशो वंशवर्धन भार व्रत कत्तो योगी योगी से सर्व काम आश्रम क्षमण क्षाम शवर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयताम अपराजित सर्वसो नियंता नियमो यमा सत्ववान सात्म सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारो है प्रियकृत प्रीति वर्धन व्याह है शक्ति ज्योति श्रुत रविर्विरोचन सूर्य सवितार विलोचन अनंतो
उद्भोक्ता सुगदो नेगजो गृज अनिर्विष्ण सदा वर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनातन तमह कपिले कपिरप्यय स्वस्ति स्वस्ति कृ स्वस्ति स्वस्ति भुः स्वस्ति दक्षिण अरोद्रह कुंडली चक्री वृक्मूर्ति न शासन शब्दादिक शब्द शिशिर सर्वरीकर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण चमणांबर उत्तमो वीतवय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृत्य पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्री जितुमन भयापह चतुरस्तो गवीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशा अनादि भूभुवो लक्ष्मी सुविरो रुचरांगद जननो जनु जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधार निलियो धाता पुष्पहासय प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाणम प्राण निलय प्राण प्राण जीवन तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्यु जरादिगः भूभुवः सुविस्तार सप्ता प्रतिपित्वामह यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञ प्रज यज्ञ 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 साधन यज्ञान्तकृत्मज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिश पापनाशन संग भ्रनंदं चक्री सर्गी सारंग धनवा गदाधर संघवृन्नंदकी चक्री शारं धन्वा गदाधर रथांगपाणि रक्षोभ्य शर्व प्रहरणायुध ओम सर्व प्रणयायुध नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां शास्त्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यायदं शृणुयानिष्टं यस्यापि परकीर्ति नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽहमुत्तमानव वेदान्तो ब्राह्मणस्य क्षेत्रयो विजयी भवे वैश्योदन समृद्धश्चात् शूद्रः सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी पाप्नुयात् धर्ममतार्थी चार्थमाप्नुयात् कामनामाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय सुजगत्सि मानस सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ख्याति प्रधान्यमेव च अचलं श्रेयमाप्नोति श्रेयमाप्नोत्तमम् न भयं कुछ दाप्नोति वीर तेजस विन्दति भवत्यरोगोद्युतिवान् बलरूपगुणान्वितम् रोगार्थो मुष्टे रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धना भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत्तामन्नमापद दुर्गाण्यति राशुः पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्वन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वित वासुदेवा सर्वमत्रो वासुदेव परायण सर्वभाविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते एवं स्मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युञ्जे चात्मसुखशान्ति श्रीतिकृतिभिः न क्रोधो न तमाश्चर्य न लोभो न शुभमति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दोहो चन्द्रा नक्षत्राख्यं दोषो ब्रह्मोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्व सयक्षो शिरासम जगद्वचे वर्तेदं कृष्णस्य जराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्यं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वगमनामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत ऋषः पितरो देवा महाभूतानि धातव जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि ज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णु महत् भूतं प्रथन्य भूताननेक लोकान् व्याप्तभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभव्ययः इमं ईश्वतं भक्तो विष्णु व्यार्षेण कीर्तिमा पठेति चेत् पुरुषश्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरं मदं देवः जगतः प्रवाप्यम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुक्षराक्षं नैते यान्ति परा भजन्ति ये पुष्कराक्षं नहते यान्ति पराभवं नहते यान्ति परा ॐ नमः इति ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते षट्साहस्र्यां संहितायां वैयशक्त्यानुशासिकपर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्य सहस्रनामस्तोत्रं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम तत्सत् मन राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण
कीजिए रे मन राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम को भजन लाभो लीजिए रे ओ राधे श्याम को भजन लाभो लीजिए रे मन राम कृष्ण कीजिए रे। ओ मन राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम को भजन लाभो कीजिए रे राधे श्याम को भजन लाभो लीजिए रे मन राम कृष्ण कीजिए रे मन राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम को भजन लाओ लीजिए रे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाणों की सेज पर विश्व पिता में सोए हुए हैं, जिनका नाम लेने से संसार के बंधन छूट जाते हैं, उन भगवान नारायण को प्रणाम, जो समस्त भूतों के आदि हैं, अनेक रूपधारी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि धर्मों को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने शांतनमम मतलब भीष्म जी को, युधिष्ठिर शांतनवम पुनरेवाभ्य भाषत। शांतनवम भीष्म पितामह को युधिष्ठिर जी बोले कि बताइए ना क्या प्रश्न है। देखिए 4 प्रश्न बड़े जबरदस्त हैं। किमेकम देवतम लोके, इस संसार में एक देवता कौन सा है? पहला प्रश्न। पूरे ब्रह्मांड में बसा हुआ एक कौन है बताइए। दूसरा, किम बापेकम परायणम, हम किसके परायण रहें। स्वंत कम कमर्चंत प्राप्नुर मानवा। तीसरा प्रश्न, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चन करना चाहिए जिससे मनुष्य का शुभ हो जाए। चौथा, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मत, आपकी मति में सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है। और 5वां, किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधना, क्या जपने से मनुष्य संसार से छूटे। आपको पता है भीष्म पितामह मैदान में नित्य युद्ध कर रहे थे, मरे ही नहीं रहे थे। और कृष्ण जी को पता था जब तक भीष्म जी खड़े हैं महाभारत जीता नहीं जा सकता है। तो एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। दादाजी, मुझे पता है इस समय धरती पर आप जैसा विद्वान और सत्संगी कृष्ण के बाद कोई थे तो भीष्म थे उस जमाने में। हाँ? कोई नहीं है। क्या धर्म की हार होगी, अधर्म जीत जाएगा? का नहीं, कृष्ण जीत धर्म की होनी चाहिए। मैं मेरी मृत्यु का उपाय तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं रहूंगा तब तो जो जीत नहीं पाएंगे पांडव। तो उन्होंने कहा, महारथी शिखंडी, शिखंडिनम महारथिनम, उसे कोई गंदा शब्द नहीं दिया। महारथी शिखंडी को मेरे सामने ले आना, मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा। अर्जुन से कहना मुझे बाणों की सीज पर सुला दे। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, अपनी मृत्यु बचाने वाला कोई है तो भीष्म पितामह। और अर्जुन ने वही किया, बाणों की सीज पर सो गए। तब युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, महाभारत खत्म हो गया।
भगवान कृष्ण ने पांडवों को 10 श्लोकों में कहा महाभारत में कि जब तक ज्ञान का सूरज डूब जाए, इस पृथ्वी से ज्ञान शब्द लुप्त हो जाए, उसके पहले चलो बाणों पर सोए हुए भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान लेकर आए। धरती पर जितने ऋषि मुनि हैं सबका भीष्म जी ने सत्संग किया है और सबका ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। कृष्ण कहते उस महाज्ञानी भीष्म को मैं प्रणाम करता हूं। पांचों पांडव गए, राजधर्म स्त्री धर्म महाभारत में बहुत सुंदरता से बताया, लेकिन जब कहा कि सब धर्मों का सार सुनना चाहता हूं, तब भीष्म पितामह रोने लगे, बोले एष वै सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः। ये जो तुम जिसे भाई कहते हो, तुम्हारी मां को जो भुआ कह रहा है, भगवान का एक स्वभाव था। युधिष्ठिर को बड़े भैया कहकर प्रणाम करते थे, भीम को भी प्रणाम करते थे। अपने नियम और कायदे भगवान ने बदले नहीं थे कि मैं भगवान हूं। तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कह रहे हैं जिसे तुम भाई कहते हो ना, वही है ये टेढ़ी टांग वाला है ना, यही जग जग में विराजमान रहता है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम, सबका सब कुछ है ये। परमम यो महत्तेज है, परमम यो महत्तप है, परमम यो महद्ब्रह्म है, परमम यप परायणम। प्रश्न तो 5 ही है, 4 नहीं 5 है, लेकिन उसका 13 श्लोक तक उन्होंने जवाब दिया। यह तेज का तेज है, पवित्र का पवित्र है, देवता का देवता है, अव्यय का अव्यय है। इनके एक नाम नहीं, इसके 1000 नाम हैं। कौन से 1000 नाम हैं? का यानी नामानि गौणानि, गौणा नहीं मात्र गुणों के साथ में। हर नाम में कथा है, हर नाम में गुण है। भगवान शंकराचार्य ने भीष्म की स्तुति विष्णु सहस्त्र नाम पर टीका लिखी, गीता पर लिखी और विष्णु सहस्त्र नाम पर लिखी। दस साल की उम्र में सन्यास लेकर के शंकराचार्य जी निकल आए थे और गोविंद गिरी जी के पास पहुंचे कि आप गुरु मंत्र दीजिए। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने कहा क्या विशेषता आप में जो गुरु ज्ञान दो? उन्होंने कहा जिस तरह परीक्षा लेनी ले लीजिए। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम हाथ में रख दिया। इसकी टीका कर पाओगे? क्या भगवत इच्छा दे दीजिए। और उन्होंने नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, केवल गिने चुने, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन बताते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की ऐसी टीका लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका है। इतनी बढ़िया उन्होंने टीका लिख दी विष्णु सहस्त्र नाम की। तब गुरुदेव ने कहा तुम आज से शंकर के दिव्य स्वरूप हो। गुरु इतने प्रसन्न हुए, आचार्य को दिव्य नाम दिया। आज से तुम आचार्य कहलाओगे। तो उन पर जो टीका की है ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे 7 दिन की कथा होती है, ऐसे 7 दिन विष्णु सहस्त्रनाम में भी कथा होती है। अब देखिए इसका नाम क्या है? विष्णु
लेकिन पहला शब्द बदल दिया। पहला नाम क्या बताया? पढ़िए 14 श्लोक। 14वां पढ़िए। ओम विश्वम। और दूसरा नाम बताया विष्णु। जब विष्णु सहस्त्र नाम लिख दे तो पहला नाम विष्णु लिख सकते थे। विष्णु पिता में पहला नाम विष्णु कह सकते थे, जब नाम ही है विष्णु सहस्त्र नाम। पर विश्व पिता ने पहला नाम रखा विश्वम। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ विराजमान है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत ब्रह्मांड में जो कुछ है विश्वम, बस वही है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत उच्च कोटि की चर्चा है। विश्वम, सब कुछ विश्व है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। एक दिन कुत्ते पे बैठे जा रहे थे। कुत्ते के ऊपर बैठ के, दुबला पतला शरीर था, बैठ के जा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। तो महात्मा ने कहा, ऊपरी विष्णु अधः विष्णु, ऊपर विष्णु नीचे विष्णु, कथम हसति विष्णुस्तम सर्वम विष्णु। ए विष्णु, विष्णु पर क्या हंस रहे हो? मानी जो हंस रहे हैं वो भी विष्णु। कथम हसति विष्णुस्तम सर्वम विश्व विष्णुमयम जगत। हे विष्णु, विष्णु पे क्या हंस रहे हो? सब तो विष्णु से व्याप्त है। कितनी ऊंची कोटि है बोलो। विश्वम, सब कुछ वही है। एक महात्मा थे, रास्ते में जा रहे थे तो एक पत्थर की सिर पर चोट लग गई, आकर के गिर पड़े, खून बहने लगा। तो एक सज्जन निकल रहे थे, उन्होंने हाथों हाथ पट्टी ला करके उन्हें माथे बांध दी। चलिए, जब बांध दी, गरम गरम थोड़ा दूध पिला दिया। जब होश आया तो बोले, वाह रे विष्णु, तू ही मारता है, तू ही पट्टी बांधता है और तू ही दूध पिलाता है, बस तू ही है। वो कह रहा, महाराज जी मैंने नहीं मारा है। अरे नहीं, तू ही है, बस तू ही मारे, तू ही पट्टी बांधे, तू ही दूध पिलावे, तू ही गोद में उठावे, तू ही है, तू ही है, तू है। वो बेचारा समझ नहीं पा रहा बात। आदमी नहीं, महाराज जी पत्थर और नहीं मारे, भाई तू ही है। तो पहला नाम क्या है भगवान का? विश्वम। विश्व में जो है, साहूकार है चाहे चोर है, चींटी है चाहे महात्मा है, ज्ञानी है चाहे कुछ है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए सब कुछ वही होता है। व्यवहार में बदलाव होता है, भगवान के दर्शन में बदलाव। अब सांप आ जाए, आप गले में उठा लो उसको, व्यवहार में बदलाव होता है, लेकिन दर्शन में सर्प भी ठाकुर जी का। गांव में हम जा रहे थे, इतना सुंदर सर्प नाच रहा था, कितनी देर उसको देखे, वाह क्या नृत्य कर रहा था, लग रहा था साक्षात ठाकुर जी नाच रहे। बड़ा चिकना होता है सर्प, एकदम कृष्ण वर्ण काला। मेरे प्रियजनों, तो इस विश्व में, संसार में सब कुछ वही है। हाथ जोड़िए। ये विश्व तुमसे व्याप्त है, तो विश्व से भरपूर है। ये विश्व तुमसे व्याप्त है, तो विश्व से भरपूर है। तुम पार है, तुम पार है, तुम आर है,
विश्व तुमसे व्याप्त है, तू विश्व से भरपूर है। ये विश्व तुमसे व्याप्त है, तू विश्व से भरपूर है। विश्वम, यहीं से विष्णु सहस्र नाम शुरू होता है। विश्वम सब कुछ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ, अपने तो प्रवचनों में रोज सुनते ही हैं, बोलते ही हैं, लेकिन ये विश्वम कह करके परमात्मा की सर्वव्याप्ति बता दी गई। व्यवहार अलग अलग देता है इसके अंदर। तो विश्वम में है, सब जगह है। अब प्रश्न आया कि सब जगह है तो मुलाकात क्यों नहीं होती है? तो इसलिए इसके लिए एक अच्छा शब्द रखा गया है कि लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पर बात यह है कि पास रहते हैं मगर बात नहीं होती है। कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए तो बात हो जाए। पास रहते हैं मगर बात नहीं ये सब लिखने की चीजें हैं रोज। लोग कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, पास रहते हैं मगर बात नहीं होती है। ये तो जिंदगी का विश्व है वो परमात्मा। विश्व में छुपा हुआ है वह, रहते ख्वाबों में ख्यालों में हरदम। ख्याल में भी है, विचार में भी है, वाणी में भी है। रहते ख्यालों में ख्वाबों में हरदम, पर गोविंद का दावा है हम पर्दे में रहते हैं। यही तो बात है, हम पर्दे में रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तिल के ओटे हरि खड़ा। तिल कितना बड़ो है बोलो? उतनी सी ओट है, विश्वम्भो है। अब इसके ऊपर प्रवचन तो 2, 4, 10 दिन का है। 5 मिनट और बोलेंगे? बोले चलो। विश्वम परमात्मा ने सबको दर्शन दिया है। संत नामदेव जी गंगोत्री से कलशा उठाया गंगा जल का। बड़ी प्रचलित कथा है, सबको आनी चाहिए कथा। कई महीनों की यात्रा करके रामेश्वरम पहुंचने वाले थे कि देखा एक गधा फड़फड़ा रहा है, पैर हाथ हिला रहा है। पूछा, रे भाई ये क्यों तकलीफ पा रहा है? कहा पानी नहीं मिला पीने को इसलिए मर रहा है। कहा पानी नहीं मिला, पर अपने पास तो 2 कड़का है। साथ वाले 20-30 साधुओं ने कहा दिमाग ठीक है, गंगोत्री से गंगा जल उठा के लाए हो, कहाँ पिला रहे हो इस गधे को? उन्होंने कहा तुम्हें गधा दिखता है, जिस शिव पर चढ़ाने जा रहा हूं मेरा शिव है ये तो। और दोनों कलशा उसको पिला दिया। गधा खड़ा हो गया, ठीक हो गया। मेरे प्रियजनों विचार करो आप। सब लोग बक रहे थे नामदेव जी को, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, समझता नहीं है, ज्यादा पंडित बना है। पर जहां रामेश्वर पहुंचे, पुजारी जी को भगवान ने सपना दिया, ऐसे ऐसे नामदेव नाम का भगत आ रहा है, खूब जोरदार स्वागत करना, खूब बढ़िया से उनका स्वागत करना। और उनसे कहना उन्होंने जो जल चढ़ाया वो मैंने स्वीकार कर लिया। पुजारी जी हल्ला मार रहे, भाई नामदेव कौन है, नामदेव कौन है? तो गांव ने कहा ये है पागल, गधे को पानी पिला कर आया है।
और जब लोगों ने सुना, पुजारी जी प्रणाम कर रहे, इतना स्वागत हुआ पूरे गांव में नामदेव जी। क्यों क्यों? विश्वम क्या है? नामदेव जी की 3 कथा है। बचपन में माँ ने कहा बेटा जरा जुकाम हो रही है मेरे को, वो सामने पेड़ है इसकी छाल थोड़ी छील कर ले आ, काढ़ा बनाऊंगी। अर्जुन का पेड़ था। नामदेव गए और जाकर छील रहे थे तो देखा वो छीलते हैं तो लाल लाल छिलका निकला। अब वो रोने लगे जोर जोर से, हे भगवान कितना दर्द हुआ होगा इस पेड़ को। छाल तो ले आए पर उन्होंने अपना पैर भी छील कर देखा कि कितना दर्द होता है। इस बेचारे पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा, यह सोचकर अपना पैर छील दिया। जैसी उतना छू वैसे छील दिया। मां बोली बेटा ये क्या हो गया पैर में? नामदेव ने कहा मां आपने छाल लाने बोला, मैंने छाल छीली, बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा पेड़ को। मैंने अपना पैर छील कर देखा, बहुत दर्द हुआ मां। मां ने झट गले लगा लिया, बेटा सब में ईश्वर देखने वाले तुम महान बनेगा। अपने यहाँ तुलसी भी तोड़ा ना तो नाखून से नहीं तोड़ता, तुलसी जी का दर्द हो जाओगे, चूंटी से तोड़ते हैं और प्रेम से तोड़ते हैं। डालियां काटनी होता तो देखो कैंची से काटनी पड़ती है सूखियां, क्योंकि ऊपर से यदि तोड़ोगे नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाती है तुलसी, तो ऊपर का तो तोड़ते ही रहना चाहिए मंजरी। तो क्या नाम है उनका? नामदेव जी। और तीसरा और मुंह में आ गई बात, विश्वम। तीसरी बात ये है कि नामदेव जी एक गांव में गए। लोगों ने कहा नामदेव जी बोलो। कहा भाई एकादशी का दिन है, कोई ऐसा कुआं बताओ जिसका पानी लेके मेरे ठाकुर जी की पूजा। गांव वालों ने कहा महाराज गांव में कुआं, उसमें तो कुत्ता गिर गया। और गांव के बाहर एक कुआं है और उसमें भूत रहता है, तो इस गांव में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कुआं तो है ना, कहा भूत रहता, मत जाइए वो खा जाएगा आपको। नामदेव जी गए और जो ही जाकर बल्टी लटकाई, खींची तो साथ में एक भूत आया लंबा, इतना लंबा। नामदेव जी ने देखा तो हाथों हाथ बल्टी रखी और हाथ जोड़कर बोले देखो री आज लंबक नाथ। अरे देखो आज मैंने, क्या तो गीता में अर्जुन ने विराट रूप देखा था, या मैंने आज ठाकुर जी का विराट रूप देखा है। देखो री आज लंबक नाथ। लगे प्रणाम करने, लगे पूजा करने, लगे आरती उतारने। देखो री आज लंबक नाथ, देखो रे आज लंबक नाथ। 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 हे प्रभु आंखों में ऐसी खुदाई दे, जिधर देखो उधर तू ही दिखाई दे।
और उसी समय चतुर्भुजा नाथ प्रकट हो गए। बोले विठ्ठल नाथ की जय हो। अब बताइए भूत में कौन आ गया? विश्वम राणा ने शेर छोड़ दिया। शेर मीरा के महल में आ गया। मीराबाई ने शेर को आते देखा तो दासी से बोली, अरे जल्दी से थाल लेकर आ, नृसिंह भगवान पधारे। दौड़ जल्दी ला। और थाली लेकर आई सखी। मीराबाई ने तिलक निकाला, पूजा की। शेर ने बड़े प्रेम से पूजा करवाई और पूजा करा करके वापस चला गया और जो छोड़ने वाले उन्हीं को खत्म कर दिया। क्या है? सांप का पिटारा, शेर का आना, ये सब विषम है। जब प्रभु को सब जगह देख ले, ऊंची बहुत ऊंचाई की चीज है। भगवान ने गीता में तो अर्जुन से कहा, तू क्या सोच रहा है कि सब में भगवान को देख लूं? अरे पागल, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। कोई करोड़ों करोड़ों में एक होता है जो सब में ठाकुर जी का दर्शन करता है। दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। तो वो सुंदर है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने पहला 1000 नाम का शब्द रखा विश्वम और दूसरा रखा विष्णु। विष्णु भी इसी का रूप है। विष्टेति व्यापनोति इति विष्णु। विष्णु किसको कहते हैं? जो सब में भरा पड़ा है। संस्कृत में उसको कहते हैं विष्णु। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला स्थिते विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये है विष्णु। विष्टेति व्यापनोति धातु से विष्णु शब्द बनता है। तो आइए, बड़ा सौभाग्य है, सुबह सुबह हम लोग भगवान की दिव्य चर्चा कर रहे हैं। ओम विश्वम विष्णु। बस हाथ जोड़ करके विचार कीजिए। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। हम पैर रखें वही है, धूप में उसका रूप है, छाया में उसकी माया है, फूल में उसकी सुगंध है। लोग कहते हैं उसका असर यहाँ तक है, उसका असर वहाँ तक है। लोग कहते हैं उसका असर यहाँ तक है, उसका असर वहाँ तक है, पर सच ये है कि असर उसका वहाँ तक है, नज़र जिसकी जहाँ तक है। असर उसका, नज़र जिसकी। कई लोग तो अपने में भगवान देखते हैं, कई अपने मंदिर में देखते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी सर्वत्र उनका दर्शन कर लेता है। सर्वमय प्रभु का दर्शन कर लेता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे तू है सब में तेरा सब कुछ, तू है सब में तेरा सब कुछ। ऐसा सगुण है रूप तुम्हारा, ऐसा सगुण है रूप तुम्हारा। तू है सब में तेरा सब कुछ, तू है सब में तेरा सब कुछ। ऐसा सगुण है रूप तुम्हारा, ऐसा
रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारका नाथ की। और दूसरा रूप, तू न किसी में कोई न तेरा, तू न किसी में कोई न तेरा, तू न किसी में कोई न तेरा, तू न किसी में कोई न तेरा। ऐसा निर्गुण रूप तुम्हारा, ऐसा निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर। वेदों में तेरा नाम अपारा, वेदों में तेरा नाम अपारा। नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा सत्संग की जय हो, गिरडी धाम की जय हो, गुरु जी भगवान की जय हो, सभी संतों की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कोई किसी का प्रश्न हो तो, मौका की दुकान लगा तो फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ, मौका की दुकान सत्संग की है, मौका की दुकान है। जत्ती लागिया यही तो है ब्रज बाबू। मौका की दुकान मिल जाए तो जितना ही कमाई कर लो। तो मनुष्य शरीर मौका की दुकान है यार, जितना फायदा उठाना उठा लो। अच्छा शाम को चले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए, हम जैसी कथा करते। हाँ, होगा ही नहीं। हाँ, आशंका हो तो हाँ, गीता वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, खोलो जरा। अरे भाई तुलसी छोड़ो, बैठे रहिए सब लोग, हिले मत। रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, ऐसो भोग लगाओ मेरे सांवरे, ऐसो भोग लगाओ मेरे सांवरे। सब अमृत हो जाए मेरे सांवरे, सब अमृत हो जाए मेरे सांवरे। देखो देखो जी कन्हैया जी को ठाक, तले उतर थोड़ी मट वो देखो देखो जी कन्हैया जी रोठा, कले ऊपर तो ही मच के। सखी दूधारा भर्या रे गिलास, हाय सखी दूधारा भरा गिलास, पी गयो गट गट के। देखो देखो जी कन्हैया जी रोठा, कले ऊपर तो ही मच के। भगवैया को दिखाओ, आंख बंद कराओ, आंख की जरा आंख बंद करो।
भगवान बोल रहे आंख बंद कराओ आगे आगे पर आंख बंद करो सब आंख बंद करो। सखी मोर मुकुट सिर सोय हाय सखी मोर मुकुट सिर सोए नाम लट लट के देखो देखो जी कन्हैया जी उठार चले वो कर तो ही मत के देखो देखो जी कन्हैया जी उठार कले कर तो ही मत के। सखी राधा रुक्मण रो साथ आए सखी राधा रुक्मण रो साथ उपजा मैया को मन अटक देखो देखो जी कन्हैया जी उठार कले कर तो ही मत के देखो देखो जी कन्हैया जी उठार कले कर तो ही मत के। सखी आयो जमुना जीरो घाट आए सखी आयो जमुना जीरो घाट बैठ गयो नट बन के देखो देखो जी कन्हैया जी उठार कले कर तो ही मत के देखो देखो जी कन्हैया जी उठार कले कर तो ही मत के। शिवरी के बैर सुदामा के तंदुल साग विदुर घर खाओ मेरे राम जी रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगों कृष्णौ जौ समवर्तत पृथ्व्यां भूमि दिशा श्रोत्र तथा लोका अकल्पयन्। अच्छा इलायची है के लौंग लौंग अच्छा चलो हाथ जोड़ो भगवान में पान भुवाओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की हो लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की ओ लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की। काथो चूनो लूंग सुपारी काथो चूनो लौंग सुपारी बीड़ी बनाई नागर पान की ओ लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की। जय हो प्रभु जय हो। आओ सांवरा जी आपा चौपड़ खेला आओ सांवरा जी आपा चौपड़ खेला बाजी लगावा जीत हार की हाँ बाजी लगावा जीत हार की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की। हारूं तो सांवरा मैं हूँ तुम्हारी हारूं तो सांवरा मैं हूँ तुम्हारी जीतूं तो बेटी वृषभान की ओ लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की। चौपड़ माही सांवरो जी हार्या चौपड़ माही सांवरो जी हार्या जीती तो बेटी वृषभान की जीती तो बेटी विश्वभान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की लेता जाजो जी सांवरिया बीड़ी पान की।
बीड़ी पान की आरोगो जीते बीड़ी पान की अचमन छोड़ दो। अचमन करत किशोर किशोरी, अचमन करत किशोर किशोरी अचमन करत किशोर किशोरी अचमन करत किशोर किशोरी कोई हर जी के सेज ल्यायो, कोई हर जी के सेज ल्यायो कोई तकिया ले तोड़ी। अचुवन करत किशोर किशोरी अचुवन करत किशोर जल लाओ थोड़ा ठाकुर जी, ठाकुर जी को पसंद नहीं आया है, थोड़ा जल मंगाओ। काल से गिलास में रखोगा जरा, रोटी से बन पियो भगवान। हाँ काल से गिलास। अचमन करत किशोर किशोरी, अचुवन करत किशोर किशोरी अचमन करत अचुवन करत किशोर किशोरी कोई हर जी के जल झारी ल्यायो, कोई हर जी के जल झारी लायो अरे कोई तुलसा ले तोड़ी। हाय रामा कोई तुलसाले दौड़ी अचुवन करत किशोर किशोरी बोलिए किशोर किशोरी भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम परम दुखम दिव्य रूप स्वरूप। बोले वृंदावन बिहारी लाल दिव्य धाम की जय हो कोई आठ पन्या गलती जी काल ठीक कर लेंगे। एक बार हाथ पकड़ लो, मंत्र बोलेंगा दो। हाँ सब देख रहा, आँख थोड़ी थोड़ी खोल कर देख रही थी, भगवान खाए ही को नहीं। हाँ ठीक है उल्टो सीधो कोई चले सर। तुलसी अपने राम को की रीझ भजो चाहे खींच। आसीदन्तरिक्षगों श्रीष्णौ द्यौः समवर्तते प्रजां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जाओ जाओ अब ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की चलो खड़े हो जाओ सब। 2:30 बजे आओगा कि 2:15 बजे आ जाओगी? हाँ 2:30 बजे तो कथा शुरू करेंगे, आप 15 मिनट पहले आइए। हाँ उर्मिला जी भजन गाओगा, बहना भी भजन गाओ क्योंकि हाँ 2 बजे आ जाओ तो बहुत बढ़िया। हाँ क्योंकि माइक वालों 2 बजे आओ, सबसे बढ़िया काम है। माइक वाला